हांसी शहर व उसके आसपास की क्षेत्रों की खबरों के लिए हमारे चैनल HNS न्यूज सच की आवाज को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। कोरोना महामारी के चलते आज तिकोना पार्क के पास समाज सेवी पहलवान दुनीचंद खटीक ने विधायक विनोद भ्याना व SDM डॉक्टर जितेंद्र अहलावत का फूल मालाओं से स्वागत किया। दुनीचंद ने विधायक विनोद भ्याना को स्मृति चिन्ह व शाल उड़ाकर सम्मानित किया। हमारे आज के कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक भाई दुनीचंद नगौरा जी और खरैतीलाल खुराना जी, उपस्थित सभी सोशल मीडिया के मेरे साथियों, सभी छायाकार बंधुओं, यहाँ उपस्थित मेरी बहुत ही सम्मानित माताओं, बहनों, बुजुर्गों और बहुत ही प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ आज चुनाव के बाद इस तरह से सामूहिक रूप में इस गली में आकर के आपसे मिलना हुआ, ये चुनाव के बाद पहली मर्तबा हुआ। आप सब लोगों ने जब चाहे MP का चुनाव हुआ और चाहे उसके बाद मेरा खुद का MLA का चुनाव था, आप सभी लोगों ने तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी की मदद की, मेरी मदद की। आपने मुझे अपना आशीर्वाद देकर के हरियाणा की विधानसभा में भेजा, उसके लिए मैं आप सबका हाथ जोड़ के सिर झुका के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने जब मैं चुनाव लड़ रहा था, मैंने आपसे बहुत वायदे भी किए थे और आपने मेरे प्रति बहुत सपने भी संजोए होंगे कि हम विनोद भ्याना को विधानसभा में भेजेंगे तो हमारे शहर में ये विकास होगा, वो विकास होगा, हमारे मोहल्ले में ये विकास होगा। कई प्रकार के इंसान के दिमाग और दिल में सपने होते हैं और जब इंसान वोट डालने जाता है, उन सारी बातों को मद्देनजर रख करके अपने वोट का प्रयोग करता है। आपने मेरे पे विश्वास व्यक्त किया और अपना वोट मेरी फेवर में डाला, सिर्फ इस विश्वास के लिए, इस विश्वास के साथ कि विनोद भ्याना जीतने के बाद हमारे सुख में, हमारे दुख में, हमारे हर तकलीफ में, चाहे हमारे विकास के कार्य हों, रात के 12 बजे भी जाएंगे तो रात के 12 बजे भी ये अपने दरवाजे खोल करके हमारी बात सुनेगा। ये चुनाव की बातें, नेता लोग चुनाव में ऐसे वायदे किया भी करते हैं, मगर मैं उन नेताओं में नहीं हूं कि चुनाव के दिनों में कुछ और चुनाव जीतने के बाद कुछ और। मैं आज भी आप सब के लिए रात के 12 बजे भी अगर आप आते हैं तो मैं रात के 12 बजे भी आपकी बात सुनता हूं। आप मेरे जिम्मे जो भी ड्यूटी लगाते हैं, आपको कोई तकलीफ होती है, कई बार मेरे पास हमारी बहनें आती हैं कि जी हमारे पानी नहीं आ रहा, हमारे पानी आ रहा है तो मिक्स पानी आ रहा है। और ये जो समस्या है, ये पूरे शहर की समस्या बन चुकी है। शुरू में पानी आना, सीवर मिक्स पानी आना, 10 मिनट बाद ठीक हो जाना, और कई जगह पानी का ठहराव हो जाना, और कई जगह पानी बिल्कुल ना आना। मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि पिछली बार जब आपने मुझे आशीर्वाद दिया था, हमने बहुत बड़ा वाटर वर्क्स बनवाया था। मुझे लोग ये कहते थे कि जी हमारी मोटरें हमने उतार ली, अब बिना मोटर के पानी चढ़ता है। मगर पिछले 5 साल में ऐसी दुर्गति हो गई कि जहां पानी बिना मोटर के चढ़ता था, वहां मोटर के साथ पानी आना भी मुश्किल हो गया। हमने एक बार फिर प्रयास किया है कि हांसी शहर में कहीं भी पीने के पानी की कमी ना रहे। एक हमने मुहिम चलाई है, हर शुक्रवार को मैं सारे अधिकारियों को बुलाता हूं और शहर की जो समस्याएं हैं, SDM साहब हमारे बीच में बैठते हैं, हर डिपार्टमेंट के अधिकारी जो हांसी में कार्यरत हैं, वो हर शुक्रवार को रेस्ट हाउस में हम मिलते हैं, उनसे सारी बातचीत करते हैं। एक हफ्ता में जो समस्याएं आपकी मेरे सामने आती हैं, हम प्रयास करते हैं कि उन समस्याओं का निदान हो। इसी तरह से हमने एक मुहिम चलाई है, वो उसको हमारे SDM साहब डॉक्टर जितेंद्र जी बहुत बढ़िया रूप से उसको कार्य रूप दे रहे हैं। जैसे कि हमने एक सपना संजोया था कि हांसी शहर को बहुत साफ सुथरा सुंदर शहर बनाएंगे और हांसी को एक मॉडर्न सिटी बनाएंगे।
मैं समझता हूँ उस ओर हम थोड़ा सा आगे बढ़े। कोरोना नामक बीमारी ने हमें घेर लिया, न केवल हमें घेर लिया बल्कि पूरा विश्व इसकी चपेट में आ गया। आपने देखा कि करीब 2-2.5 महीने तक हमारा पूरा का पूरा देश लॉकडाउन में रहा। ना हम बाहर निकल सकते थे, ना हम किसी से मिल सकते थे। उसका एक विशेष नुकसान हुआ, न केवल हाँसी को नुकसान हुआ बल्कि पूरी दुनिया को नुकसान हुआ। मगर वो कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो दिन प्रतिदिन और बढ़ रहा है। मगर उस लॉकडाउन से हम जागरूक हुए, हमने मास्क लगाना शुरू कर दिया, हमने सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ा दी, हम सैनिटाइजर से अपना हाथ साफ करने लग गए, हम घंटे घंटे बाद साबुन से हाथ धोने लग गए और हम रोज़ाना की जो हमारी दिनचर्या थी वो दिनचर्या हमने शुरू की। क्योंकि बिना दिनचर्या के भी हम जी नहीं सकते। हमें अपना पेट भरने के लिए, रोजी रोटी के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, हमें अपनी दुकान भी खोलनी पड़ेगी। हम कितने दिन तक अंदर बैठ के गुजारा कर सकते हैं। जब इस ओर सरकार ने सोचा तो सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी जनता करके, देश की जनता को समझा करके अपना अपना कारोबार शुरू करने के लिए कहा और सबने कारोबार शुरू किए। अब हम तीव्र गति से, तेज गति से जो हमारा मकसद था, जो हमारे दिल में इच्छाएं थी, उन इच्छाओं की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैं बता रहा था, हमने शुरुआत की यहाँ, आपको याद होगा जब आप इस गली से निकलते थे, बाहर तिकोना पार्क से जब हम गुजरते थे, आप तो इस माहौल में रहते थे, हम अपने घर से चल के इधर जाते थे तो भी बदबू आती थी, इतना ज़्यादा अड़ंगा था यहाँ पे, आपको याद होगा। हमने पूरे शहर के जितने कचरा पॉइंट थे, ना केवल तिकोना पार्क, शहर के हर कचरा पॉइंट को हमने ख़त्म करवाने की कोशिश की। ना केवल कोशिश की बल्कि उसमें कामयाब भी हुए। आज हमारे टिप्पर घर घर जाके कूड़ा कचरा लेते हैं और इकट्ठा फेंकते हैं। किसी हमारी बहन को जाके बाहर कचरा डालने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा प्रयास हमने किया। उसके बाद हम और आगे बढ़े। सफाई के बाद हमारा शहर आवारा पशु या कह लो बेसहारा पशु, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनका कोई मालिक नहीं है, वो पशु दिन रात बाजार में, सड़कों पे घूमते हैं और कई बार वो बुजुर्गों को और बच्चों को चोट भी मार देते हैं। उसके लिए हमने बहुत बढ़िया गौशाला, जिसमें करीब, आज मैं देख रहा था कि करीब 40 लाख रुपया आप लोगों ने सहयोग दिया, हाँसी की जनता ने सहयोग दिया। 40 लाख रुपए के उससे शेड, मिट्टी वगैरह डल के वो लगभग 2-3 दिन में तैयार हो जाएगा। उसके बाद जितने भी आवारा पशु हैं या बेसहारा पशु हैं, आपको शहर में कोई आवारा पशु नजर नहीं आएगा। वो सारे के सारे आवारा पशु हम पकड़ने का काम करेंगे। इसी तरह से अब सावन का महीना लग गया, बरसात का मौसम आ गया। हमारे एसडीएम साहब ने आज ही वृक्षारोपण का कार्यक्रम बनाया और मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज शिवरात्रि के महान पर्व पर, मैं आपको शिवरात्रि की बधाई देना भी भूल गया, आज सबको शिवरात्रि की बधाई भी देता हूँ। आज शिवरात्रि के महान पर्व पर हमने पौधारोपण का कार्य शुरू किया और हमने ये संकल्प लिया कि कम से कम हाँसी शहर में 1000 पौधे 1 महीने के अंदर लगाएंगे। जब 1000 पौधा 1 महीने में लगेगा तो निश्चित रूप से आपको एक हरित क्रांति नजर आएगी, पूरे शहर हरा भरा नजर आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जिन चुनावों के वायदों के साथ हम आपके बीच में उतरे थे, उन वायदों के ऊपर आज भी हम कायम हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उन वायदों पे हम पूरी तरह से खरा उतरेंगे। और आपकी कोई भी समस्या हो, कई बार आज भी रात के 12 बजे तक भी, 10 बजे 11 बजे हमारी बहनों का फ़ोन आ जाता है। मैं धन्नी घाटी से बोल रही हूँ जी, हमारे घर पानी आए 2 दिन हो गए। मैं उसी टाइम फ़ोन करता हूँ और अगले दिन उस बहन का फ़ोन आता है, भाई साहब हमारे घर पानी आ गया। मुझे बड़ी खुशी होती है कि किसी ने अपनी समस्या मुझे बताई और उसकी उस समस्या का निदान हो गया। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपने भरपूर आशीर्वाद मुझे चुनाव के दिनों में दिया था और मैं उस आशीर्वाद के बलबूते पे ही हरियाणा की विधानसभा में पहुंचा हूं। और मैं आपको आज भी विश्वास दिलाता हूं, अगर किसी मेरी बहन की, किसी मेरे भाई की कोई समस्या हो, मेरा नंबर हर एक के पास है 94 675 22 222। आप रात के 12 बजे भी मुझे आवाज़ दे दें, फ़ोन पे बता दें, मैं रात के 12 बजे भी आपके फ़ोन का जवाब दूंगा और सुबह दिन निकलने तक आपकी समस्या का निदान करने का प्रयास करूँगा। आज हमारे पास भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी टीम है। हमारे ये कनौजिया जी बैठे हैं, ढालिया जी बैठे हैं, हमारे सुरजीत जी हैं, सारी की सारी टीम पूरी तरह से, आपने देखा लॉकडाउन के अंदर हर गरीब आदमी की इन्होंने मदद की। सब ने मिलके, आप लोगों ने भी खूब प्रयास किए, किसी को भूखा नहीं रहने दिया। हर घर तक आपने
खाना पहुंचाने का काम किया। ये बहुत एक सामाजिक बात है जिस दायित्व को हमने बहुत बढ़िया ढंग से निभाया। आज मैं पूरी की पूरी टीम की प्रशंसा भी करता हूँ जिन्होंने लॉकडाउन में और उसके बाद भी आज तक भी ये पूरी तरह से सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। तो मैं SDM साहब के बारे में बताना चाहूँगा, ये रात के 2:30 बजे भी, 3 बजे भी, 4 बजे भी उठ के जनता के बीच में गए। लॉकडाउन का जिन्होंने पालन नहीं किया, लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया। मैं समझता हूँ कि आज हांसी शहर में बेशक 5-7 केस पॉजिटिव हैं। अगर हमारे SDM साहब पूरी तरह से मेहनत ना करते, दिन रात एक ना करते, मैं ईमानदारी से बताता हूँ आज 5-7 केस नहीं होते, हांसी शहर में सैकड़ों केस हो जाते। मैं इसके लिए SDM साहब का धन्यवाद भी करता हूँ कि जिन्होंने हांसी शहर को बचाने का बहुत बड़ा प्रयास किया। मैं अंत में ज़्यादा ना बोलते हुए मैं भाई दुलीचंद का, जो इन्होंने आज मुझे आप सबसे रूबरू होने का, ट्रांसफ़र तो एक बहाना है, बाकी तो आप सबसे रूबरू होने का पूरी टीम का, इनका और इनकी पूरी टीम का, जिन्होंने सब ये प्रोग्राम किया, और आप सभी अड़ोसी पड़ोसी का, मोहल्ले निवासियों का, जिन्होंने इतनी गर्मी में बैठ करके हमारी इंतजार की, हमारा स्वागत किया, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर खबर पर नजर HNS न्यूज। कॉन्टैक्ट नंबर 9992349992, व्हाट्सएप नंबर 9354872062।